नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण विषय वेदांत दर्शन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, वेदांत दर्शन का शुरुआत है जो भगवान बादरायण, जिन्हें हम महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं, उनके द्वारा हुई थी। उन्होंने ज्ञान कांडात्मक, जो जिसका अर्थ होता है कि वेदों का वह हिस्सा जो केवल आत्मज्ञान और ब्रह्म की बात करता है, और उपनिषदों के अर्थ को विस्तार देने के लिए एक विशेष प्रकार के ग्रंथ लिखा। इस जो ग्रंथ को लिखने का मुख्य उद्देश्य था कि वेद विरुद्ध मतों का निराकरण, क्योंकि जो विचार थे कि वेदों को जो नहीं मानते थे उनका तार्किक रूप से खंडन करना। इस महान ग्रंथ को हम ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ की जो बनावट है वो बहुत ही व्यवस्थित है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं जिनका अपना अपना विशेष महत्व है। इसमें पहला है कि समन्वयाध्याय, यानी कि समन्वय का अर्थ है कि मेल मिलाना। यहाँ सभी उपनिषदों के वाक्यों का एक ही लक्ष्य होता है कि ब्रह्म में तालमेल बिठाया गया है। और दूसरा है कि अविरोधाध्याय, यानी कि अविरोध का अर्थ है जहाँ कोई टकराव न हो। इसमें अन्य दर्शनों के तर्कों को काट कर यह सिद्ध किया गया है कि इसमें वेदांत में कोई भी विरोधाभास नहीं है। और इसमें अगला है कि साधन अध्याय। साधन का अर्थ है मोक्ष पाने का तरीका। इसमें बताया गया है कि इंसान को मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। फिर है फलाध्याय। फल का अर्थ है परिणाम। यहाँ बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीव को क्या फल या गति मिलती है। अब इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस ग्रंथ के अंदर कुल 555 सूत्र, यानी कि जो छोटे छोटे बीज वाक्य होते हैं वो है। और इसके अंदर अलग अलग नाम से भी ये प्रचलित है, जैसे कि उत्तर मीमांसा, शारीरिक सूत्र और वेदांत सूत्र। अब इसमें आगे बढ़ेंगे विभिन्न मत और उनके जो प्रवर्तक है वो। अब हम इसमें बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण विषय की जो समय के साथ साथ अलग अलग महान आचार्यों ने इस ब्रह्मसूत्र पर अपने भाष्य लिखे। भाष्य का अर्थ होता है कि सरल अर्थों के अंदर इसको लिखना। जैसे किसी कठिन ग्रंथ पर लिखी गई विस्तृत व्याख्या टिक्का होती है। इन्हीं भाष्यों से वेदांत के 10 प्रसिद्ध मत यानी कि विचारधाराएं, विभिन्न विचारधाराएं बनी। और हम इनको क्रम से बढ़ेंगे आगे। इसमें शंकराचार्य जी ने निर्विशेष द्वैत, जहाँ पर जीव और ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं माना गया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उनका जो भाष्य है वो है शारीरिक भाष्य। इनका समय 788 से 820 ईस्वी है। फिर है भास्कराचार्य जी का मत है जो वेदावेद, जहाँ पे क्या है कि वेद और अवेद दोनों को सत्य माना गया है। और इसके अंदर भास्कर भाष्य में इन्होंने से ये समझाया था। फिर श्री रामानुजाचार्य ने इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद, यानी कि ब्रह्मा के विशेष गुणों को मानना, इनकी नींव रखी। और इनका भाष्य है श्री भाष्य। फिर है माधवाचार्य जी, जिनको आनंद तीर्थ भी कहते हैं। इन्होंने द्वैत यानी कि जीव और ईश्वर को पूरी तरह से अलग अलग माना और इन्होंने प्रचार किया। और इनका जो भाष्य है वो है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। फिर है निम्बार्काचार्य जी, इन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने वेदांत परिजात भाष्य में लिखा था। फिर श्रीकंठ ने शिव विशिष्ट द्वैत, यानी कि शिव को ही ब्रह्मा मानकर की गई इनकी व्याख्या थी, इनका मत दिया था। और इनका आधार है शिव भाष्य। फिर श्रीपति ने वीर शैव यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की और श्रीकर भाष्य लिखा। फिर बल्लवाचार्य जी का मत है वो शुद्ध अद्वैत, यानी कि माया रहित शुद्ध ब्रह्मा का सिद्धांत। इनका जो है वो बहुत प्रसिद्ध मत है। और इनका जो ग्रंथ का नाम है वो इनका नाम है अणुभाष्य। फिर विज्ञान भिक्षु ने अविभागाद्वैत मत दिया, जो इनका विज्ञान अमृत भाष्य पे आधारित है। और अंत में जो बलदेव जी है, इन्होंने अचिंत्य भेदाभेद, यानी कि ऐसा संबंध जिसे बुद्धि से पूरी तरह न तो समझा जा सके और न उनकी व्याख्या की जा सके, इसका सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसे हम गोविंद भाष्य में कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए इन 10 जो ये मत है उनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के भाष्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा के अंदर इनके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, धन्यवाद।